होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और ये हमारा जो है दूसरा सेशन है। इससे पहले आप लोगों ने सुबह की वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो ये आज हमारा जो है दूसरी वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपको टाइम में ही बता दिया था कि आज जो है ये मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं, जो आ सकते हैं, ठीक है, तो उनको आज हम देखने जा रहे हैं। तो सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपीएससी विज़ेट को, और जुड़ जाइए चैनल के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ क्वेश्चन को भी हम लोग देखते चलेंगे आप लोग का क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 1921 में मालबार में हुआ मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था, ठीक है। 1921 में मालबार में हुआ मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं: मुस्लिम भूमि धारक, ब्रिटिश सरकारी प्राधिकरण, गैर आदिवासी बाहरी लोग, या हिंदू भूस्वामी। तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोहरा देता हूँ। 1921 में मालाबार में हुआ मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं कि मुस्लिम भूमि धारक का था, कि ब्रिटिश सरकारी प्राधिकरण का था, गैर आदिवासी बाहरी लोग का था, या हिंदू भूस्वामी का था। तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या था, कैसे था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और अच्छा है। रालेट अधिनियम पारित किया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रालेट अधिनियम वो कब पारित किया गया था? 1905 में पारित किया गया था, कि 1913 में, 1919 में, 1925 में? आपके अकॉर्डिंग रालेट एक्ट कब पारित किया गया था, ठीक है, आप बता सकते हैं कमेंट में कि रालेट एक्ट कब पारित किया गया था। 1905 में, 1913 में, 1919 में, या 1925 में? तो रालेट अधिनियम कब पारित किया गया था? 1905, 1913, 1919 या 1925? तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हम इन सभी का जो आंसर है वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपने आंसर को आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया? महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया? ठीक है, मिल मालिकों, जमींदारों, दी पीसेंट्स, या कोल विद्रोह? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया? मिल मालिकों, जमींदारों, दी पेंस, कोल विद्रोह? ठीक है, तो हम इसका आंसर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखते हैं, और आप भी कोशिश करिए आंसर देने की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, 1857 में, 1836 में, 1885 में? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, 1857 में, 1836 में, या 1885 में?
तो हम लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर लास्ट में देखते हैं, वीडियो के लास्ट में। अगला है सन 1893 में हिंदू धर्म संग्रहधीड़ी सभा की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी, कि दामोदर और बाल कृष्ण चांपेकर ने की थी? ठीक है, सन 1893 में हिंदू धर्म संग्रहधीड़ी सभा की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती जी ने, कि दामोदर और बालकृष्ण चांपेकर ने? तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो हम लोग, आप सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, हम इसका आंसर लास्ट में बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला है वंदे मातरम 1907 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला थी। वंदे मातरम 1907 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला थी। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो घोष, डोमादार चांपेकर, बालकृष्ण चांपेकर? किसने किया था? वंदे मातरम 1907 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला थी। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो घोष, डोमादार चांपेकर, बालकृष्ण चांपेकर? तो आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगला है इंपॉर्टेंट है, 1875 में कलकत्ता, जिसको अब हम लोग कोलकाता कहते हैं, में स्थापित इंडियन लीग से कौन कौन जुड़े थे? ठीक है, यानी कि 1875 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, में स्थापित इंडियन लीग से कौन कौन लोग जुड़े थे? शिशिर कुमार घोष और अरबिंदो घोष, काली मोहन दास और अरबिंदो घोष, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी, या इनमें से कोई नहीं? हेलो प्रियंका जी, कैसी हैं आप सब? तो आप सभी लोग को आंसर देने की कोशिश कीजिए, और ये मार्क्स से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, गलत हो जा रहा है या जो भी है। हर्यंका राजवंश के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हर्यंका राजवंश के संस्थापक कौन हैं? अजात शत्रु, हर्षवर्धन, बिंबिसार, धनानंद? हर्यंका राजवंश के संस्थापक कौन हैं? अजात शत्रु, हर्षवर्धन, बिंबिसार, धनानंद? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धार्मिक संसद में किस व्यक्ति को उग्र हिंदू के रूप में सराहा गया था? 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धार्मिक संसद में किस व्यक्ति को उग्र हिंदू के रूप में सराहा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध, या स्वामी विवेकानंद? ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए।
मार्क्स से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। अगर आपके नहीं अच्छे आ रहे हैं तो उसको लेके आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यह स्टार्टिंग फेज है और हम धीरे धीरे ही पुशअप करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मार्क्स को लेकर स्टार्टिंग में ही अगर आप इतना कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आगे कैसे काम चलेगा। तो एक बार हम लोग इसके आंसर को मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने एक क्वेश्चन किया था छोटा सा कि हर्यंका राजवंश के संस्थापक कौन हैं, तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिंबिसार, ठीक है। अगर आपने चूज किया था तो आपका करेक्ट है। इसी के साथ साथ 1921 में मालाबार में हुआ मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, हिंदू भूस्वामी। इसके साथ साथ रालेट अधिनियम पारित जो किया गया था वो किया गया था 1919 में, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन थे, 1905, 1913, 1919 और 1925। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1919 था, यानी कि सी ऑप्शन। तो अगर आपका सी ऑप्शन है तो आप 2 नंबर दे सकते हैं और अनदर 0 दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह शुरू किया था, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है वो सी है, यानी कि डी पीसेंट। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए है, ठीक है, यानी कि 1866 में हुई थी। सन 1893 में हिंदू धर्म संग्रहणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दामोदर और बालकृष्ण चांपेकर, ठीक है। वंदे मातरम 1907 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला थी, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन किया था, वंदे मातरम 1907 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला थी, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि श्री अरबिंदो घोष ने इसकी जो स्थापना है तो इन्होंने की थी। इसी के साथ साथ 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धार्मिक संसद में किस व्यक्ति को उग्र हिंदू के रूप में सराहा गया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी को सराहा गया था। 1875 में कोलकाता, जिसे अब हम लोग कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता हो गया, में स्थापित इंडियन लीग में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सी लगाया था तो आपका बिल्कुल सही है, यानी कि शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। तो देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो इसी तरीके से मैं डेली अलग अलग क्विज लाऊंगा, ठीक है, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। डेली जो है इसी टाइम पर, यानी कि 3 बजे आपको डेली क्विज मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूपीएससी विज़ेट को, और जुड़ जाइए इसके साथ, लाइक कर दीजिए चैनल को, और भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के सबको आप भेज सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को जाने समझें, ठीक है, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं तो 10 से 12 क्विज मैं डेली लाऊंगा। आज क्विज कम थे तो तो कल मैं जो हूँ लगभग 15 क्विज, 20 क्विज, इस तरीके से हम लोग डेली जो है पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे, ठीक है, नए नए क्विज, नए नए क्वेश्चंस। तो कैसे लगी आपको आज का क्वेश्चन का लेवल, और आपके कितने आंसर सही हुए, कितने गलत हुए, आप यहाँ पे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो की नीड है, ठीक है, या कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तैयारी के दौरान, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आप अपने मार्क्स यहाँ शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
और तैयारी के दौरान अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है या ऐसे कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8840353238 पर भी आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसी लगी आज की क्लास कैसी लगी आप यहाँ बता सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से और भी डेली क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूपीएससी विद को। और इसके साथ साथ हम डेली 3 बजे मिलेंगे और नए नए क्वेश्चन के साथ, ठीक। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सिर्फ मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा, आप वहाँ पे भी मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके बारे में भी आप मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 8840353238। इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप लाइव चल ही रहा है, इसे भी आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर हम लोग पढ़ने के बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हाँ इस जिस टॉपिक को या जिस सब्जेक्ट को हमने पढ़ा समझा, क्या हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चैनल को आप लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आया हो वीडियो। कैसे लगी आज की क्लास आप बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे बिगिनर हैं और अभी अपनी तैयारी अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, या कोई दिक्कत अगर उन्हें तैयारी के दौरान अगर आ रही है, तो वो भी जो है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में भी आप जाके उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताया है, फुल डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई सारी आपको वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, तो आप वहाँ उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर तैयारी को लेके अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, या कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट ज़रूर करूँगा। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी, आप मुझे इसके बारे में भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और लाइक कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए यूपीएससी विद जैद को। और हम लोग डेली इस 3 बजे आएंगे, और नए नए क्वेश्चन के साथ हम लोग उसको देखेंगे, और उसका आंसर भी हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग का रिविजन भी होगा, और आप डेली जो है उसको देख कर समझ कर आप का कॉन्फिडेंट लेवल भी अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपको भी डेली मजा आएगा कि आपके क्वेश्चंस पहले नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कमेंट्स किए थे, तो मैंने उनकी कमेंट्स को मैंने पढ़ा, और मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ। आप ही सबके सजेशन से आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इस पर वीडियो लाया जाए,
तो मैं बहुत जल्द लाऊँगा कि एक क्या हम लोग जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जो भी सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, अ, उसके हम लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है? बेसिक सी बात है कि हम लोगों ने कोई चीज़ पढ़ा, हम लोग उसके नोट्स बनाते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे भी एडवांस जाएँगे, हम लोग क्वेश्चन से नोट्स बनाएँगे, ठीक है? ये आप लोग पहली बार अगर आप लोग सुन रहे होंगे, क्वेश्चन से नोट्स कैसे बनाया जाए, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन से यानी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से हम लोग नोट्स बनाएँगे। तो इसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लोग का उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको जो भी मैं वीडियो लाऊँ और जो भी मैं वीडियो लाता हूँ उसमें कुछ ना कुछ नया रह होता है। इस वजह से अगर आप इसको सब्सक्राइब किए होंगे तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता जाएगा, ठीक है? और अभी बहुत जल्द एक वीडियो और आएगी, उसको कहते हैं हम लोग कैलेंडर मेथड्स। तो वो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसका यूटिलाइज़ किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। टाइम कैलेंडर मेथड्स जो होता है उससे टाइम बहुत सेव होता है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि हम लोग खुद से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितने दिन प्रॉपर मिल रहे हैं तैयारी के दौरान और हमें इसके अलावा और क्या चीज़ें करनी हैं। तो हमारे टाइम को भी सेव करता है काफ़ी हद तक। और हमें ये डेली यानी डेली बेसिस पे हमें ये मालूम पड़ता रहता है कि अभी हमें प्रॉपर कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। क्या हम तैयार हैं या नहीं हैं, ये हमें कैलेंडर मेथड बताएगा। बहुत जल्द उसकी भी वीडियो आएगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तभी तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा। तो नोटिफ़िकेशन पाने के लिए, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब यूपीएससी विद ज़ैद को, और जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तत्काल आप तक उसको आपको नोटिफ़िकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? और डेली हम लोग 3 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर लाइव और नए-नए क्वेश्चन के साथ, तो जुड़ जाइए इसके साथ। और अगर तैयारी के दौरान कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है, फिर से बता दे रहा हूँ, 8840353238, 8840353238। इस पर आप कॉल नहीं करिए, खाली आप इसे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस पे वीडियो बना सकते हैं, तो मैं आपके मैसेज को ज़रूर पढ़ूँगा और उस पे हो सकेगी तो एक वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं बना दूँगा, ठीक है? और अगर आपको कोई और वीडियो की नीड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सिलेबस समझ में नहीं आ रहा यूपीएससी का या न्यूज़पेपर को लेके या एनसीईआरटी को लेके, ठीक है? या तैयारी कैसे स्टार्ट करें, ठीक है? तो उस आप प्लेलिस्ट में अगर जाओगे मेरे यूपीएससी विज़ात प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ पे सारी जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है, आपको एक सीक्वेंस बेस पे आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो कैसी लगी आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट मन में आ रहा है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं लाइव में, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ मुझे बता सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है? तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी, और आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। और तैयारी के दौरान कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप उसके बारे में मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है?
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय बाय। और हम लोग मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, ठीक है। कल सुबह 10 बजे की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें उसको, और उसको हो सके उसको खूब लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि कल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 3 बजे मिलते हैं दोबारा इसी टाइम पर, ठीक है, नए नए क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग उसको पार्टिसिपेट करिए, देखिए कि हम कितने पानी में हैं और हम कितने लेवल पर हैं, और हमें अभी क्या अपना बेस और मजबूत करना चाहिए या नहीं। आप ये चीज़ आप जो हो डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं, ठीक है, या खुद को आप जान सकते हैं कि अभी हमारी तैयारी कितने स्तरों पर है। और ये जानना, ये हमें बताएगा क्या, ये हमें बताएगा जब तक हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर ना करें, ठीक है। यानी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो तब तक हमारी जो तैयारी है वो अधूरी हो जाती है। और अगर रिवीजन करने में कोई दिक्कत आ रही है कि रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं कल 10 बजे सुबह, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है वीडियो में, और इसके साथ साथ हम आगे भी देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और चैनल को खूब प्यार दें, सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आप ही सबके मैसेज से, आप ही सबके कमेंट से मैं भी मोटिवेट होता हूँ। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी जैसे कमेंट्स हैं, जैसे आपकी प्रॉब्लम्स है, देखिए सबकी प्रॉब्लम्स तो एक जैसे तो होगी नहीं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। किसी को आंसर राइटिंग करने में दिक्कत तो आ रही है, तो किसी को ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम सबको अलग अलग कैटेगरी में रख के जो है देख सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी नीड है किसी भी वीडियो को लेके कि या किसी टॉपिक को लेके, तो आप वहाँ पे भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोबारा से, और इसी के साथ उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इसको देख सकें, जान सकें, और वो भी इसके साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो कल सुबह हम लोग 10 बजे मिलते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।